बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड फ़हद। दोस्तों, आज मैं आपको नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी के बारे में तफसील से बयान करूंगा। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि मैं आपको दास्तान करबला का मुकम्मल अहवाल बताऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की बका की खातिर अपने ना सिर्फ माँ और अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे दी, और इस कुर्बानी के ज़रिए वो हक बातर के दरमियान वाज़ह फ़र्क वाज़ह कर दिया। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये दास्तान। ये गम की दास्तान तब शुरू होती है जब यजीद उस वक्त का हाकिम वक्त मुकर्रर हुआ, और उसने अपनी हुकूमत संभालते ही मदीना मुनव्वरा के गवर्नर को ये हुक्म भेजा कि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाएं और उनको मेरा ये पैगाम दें कि वो मेरी अताअत करें और मुझे मेरे बनाए हुए असूलों को अपनाएं और मेरी हर बात मानें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कैसे गवारा हो सकता था, क्योंकि वो एक मकूस शख्स की बात कैसे मान सकते, क्योंकि वो तो अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उनके असूलों को कैसे फरामोश करते और उनका कैसे अपने नाना का हुक्म कैसे ना मानते। चुनाचे उसकी इस बात से ना सिर्फ आपने इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा, चाहे जो कुछ करना है तुम कर लो, मैं तुम्हारा कभी कहना नहीं मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और साथ ही एक और फैसला भी कर लिया कि जिसके लिए बहुत हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है, और वो फ़ैसला ये था कि हम मदीना मुनव्वरा छोड़ देंगे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा छोड़ने से पहले सबसे पहले अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत की और मुबारक और रोज़ा मुबारक में हाज़िर हुए और ये कहा कि नाना हज़ूर, मुझे पता है कि मैं दोबारा आपके पास हाज़िर नहीं हो पाऊँगा, इसलिए मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाएँ। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी वालदा मुबारक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मज़ार मुबारक पर गए, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी माँ की कब्र मुबारक की तरफ इस तरह लपके जैसे बच्चा अपनी वालदा की तरफ लपकता है, और उनके पास जाकर बहुत रोए और ये कहा कि वालदा हुजूर, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाएं। ये लम्हात उनके लिए बहुत तकलीफ दे थे। चुनाचे अगले दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे ख़ानदान के हमरा मदीना मुनव्वरा से हिजरत के लिए तैयार हो गए। उनके काफ़िले में हज़रत इमाम हुसैन के भाई, दोस्त, उनके चचा, उनके बेटे हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, उनकी बेटी हज़रत सकीना, उनकी बहन हज़रत ज़ैनब समेत 72 जानसार मौजूद थे। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो वो रजब की 28 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के काफ़िले का अगला पड़ाव मक्का मुकर्रमा था, 3 शबान की तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मक्का मुकर्रमा में थोड़े अरसे क़याम करने का फ़ैसला किया, और अब ज़ुल्हज का महीना शुरू हो चुका था और लोग दूर दराज से हज की तैयारी करके हज करने के लिए एहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा आ रहे थे। अल्लाह ताला के घर हाज़िरी देने के लिए दूर दराज का सफ़र कर रहे थे। चुनांचे आपने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के घर का हज करने का फ़ैसला किया और कहा कि हम जाने से पहले अल्लाह के घर हाज़िरी देंगे। लेकिन अचानक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज का इरादा मुलतवी करके अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया, यहाँ से जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि आपको इल्म हो चुका था कि यजीद के फ़ौजी एहराम के लिबास में हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों से जंग करने का इरादा करने के लिए आ रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के घर जंगो जदल नहीं करना चाहते थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह फ़ैसला किया। जब लोग मक्का मुकर्रमा खाना काबा हज करने के लिए जा रहे थे, तो उसी वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी
अल्लाह के दीन की खातिर उसकी बका को बचाने के लिए और और दीन इस्लाम को सरबुलंद करने की खातिर मैदान करबा की तरफ अपने आखिरी सफ़र की जानिब बढ़ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में एक मुकाम पर पड़ाव किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह का पानी बहुत ही और अपने मज़ेदार है, और अपने काफ़िले से मुखातिब होकर कहा कि हमें अपने लिए और अपने जानवरों के लिए खूब पानी जमा करना है, ताकि हमें आगे सफ़र में पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उस जगह पानी बहुत मीठा भी था। उधर यजीद ने हुर को अपने साथियों समेत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोकने के लिए रवाना किया। हुर जो कि यजीद की फ़ौज का सेकंड अहम कमांडर था और बहुत बहादुर था। हुर और उसके साथियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का पीछा करते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह इलाका बहुत रेतला और खुश था, इसलिए उनके पीने के लिए कोई पानी भी नहीं था। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके काफ़िले तक पहुँचते हुए हुर और उसके साथियों और घोड़ों की हालत बहुत गैर हो गई। जब हज़रत इमाम हुसैन ने हुर और उसकी फ़ौज को अपने सामने आते देखा तो काफ़िले में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने तीर कमान उनकी तरफ कर लिए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि हुर और उसकी फ़ौज हाँफती हुई आ रही है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं कहा कि इन पर इसी हालत में हमला कर दो, क्योंकि ये प्यासे हैं, इसलिए इन पर हमला करना और इन्हें आसानी से शिकस्त देना हमारे लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि ये इसी हालत में मर जाएंगे। लेकिन मेरे नबी, क्योंकि ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, और ये कैसे ही हो सकता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उम्मत की रहमत शफ़क़त बनकर आए थे, वो अपने नाना के नक्शे कदम पर ना चलते। आप रज़ी अल्लाह तआला ने यह हुक्म दिया कि हुर और उसके साथियों को इतना पानी पिलाओ कि वो शराब हो जाए। चुनांचे आपने रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक ना सिर्फ हुर उसकी फ़ौज को पानी पिलाया गया, बल्कि उनके घोड़ों को इस हद तक पानी पिलाया गया कि वो यहाँ तक कि उन्होंने खूब पानी पिया, जब तक पूरी तरह वो से ना हो गए। जब हुर उसकी साथियों ने हालत संभली तो उतने में हुर की फ़ौज का एक और साथी भी वहाँ पहुँच गया, जिसका नाम अली बिन तांग था। वो सफ़र करते करते बगैर पानी की हालत ऐसी हो गई कि उसने कई कोशिशों के बावजूद उससे पानी ना पिया गया। ये देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उस पर बहुत तरस आया, और हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मशक का दहाना अपने हाथ में लिया और अपने हाथों से उसको पानी पिलाया। जब हुर और उसकी फ़ौज ने पानी पी लिया और हज़रत इमाम हुसैन ने आगे बढ़ने की ताकीद की, तो हुर ने आपका रास्ता रोकने का इशारा किया, और ना सिर्फ हुर ने आपका रास्ता रोका, बल्कि आपकी घोड़े की लगाम भी अपने हाथ में ले ली और कहा कि मैं आपको कूफे की तरफ हरगिज़ जाने नहीं दूंगा, और आपको और आपकी हज़रत इमाम हुसैन और उनकी 72 जानसार साथियों को लेकर मैदान करबला में पहुंच गया। वो मैदान इंतहाई खुश्क और रेतला मैदान था। तब आपने हज़रत अपने साथियों में से एक साथी को भेजा और वहाँ के मुकामी लोगों से पूछने के लिए रवाना किया कि ये कौन सा इलाका है। उनमें से कई लोगों ने जवाब दिया कि ये नैनवा है, लेकिन उनमें से जब आपके साथी ने और किसी लोगों से पूछने स्टार्ट किया तो उनमें से एक और बुज़ुर्ग ने बताया कि ये करबला का मैदान है। जब आपको ये पता चला कि करबला का मैदान है, तो आपने कुछ सोचे समझे बगैर अपने साथियों को हुक्म दिया कि हम यहीं खैमा लगाएंगे, और आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और वहाँ के मुकामी कबीले बनु असद के साथ मुआहदा किया कि हम ये ज़मीन लेना चाहते हैं। चुनांचे आपने ये ज़मीन ख़रीद ली और ख़रीद कर दोबारा उनके नाम कर दी, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी हुक्म दिया कि आप जाएं और
बनु असद के मर्दों को बुला कर लाएं। इस पर जब बनु असद के मर्द आपके पास हाज़िर हुए तो आपने उनसे फरमाया कि जब मैं इस मैदान में मेरी शहादत वाक़या हो जाए तो मेरे लाशे को अगर हो सके तो खेती बाड़ी के बहाने ही मेरी लाशे को मेरी कब्र में उतार देना। ये सुनकर बनु असद के घराने के बनु असद के कबीले के लोग बहुत हैरान हुआ कि ये हज़रत इमाम हुसैन क्या फरमा रहे हैं। जब वो लोग जाने लगे तो आपने कहा अपनी औरतों को मेरे पास भेजो और उनसे कहो कि हुसैन इब्न अली ने बुलाया है। जब औरतें आपके पास हाज़िर हुई तो आपने उनसे ये फरमाया कि तुम बेशक पानी भरने के बहाने ही आना और मेरी लाशे को दफनाने का मकूल इंतज़ाम करना ताकि मेरी लाशे की बेहुरमती ना हो। ये सुनकर बनु असद की औरतें बहुत ही हैरान व परेशान हुईं। जब वो जाने लगी तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अपने बच्चों को मेरे पास भेजना। जब उस बनु असद की कबीले के बच्चे आपके पास हाज़िर हुए तो आपने फरमाया कि बच्चों, मुझे पता है कि आपके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर हो सके तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे जब मैं इस मैदान में शहीद हो जाऊँ तो मेरी लाशे पर मिट्टी ही डाल देना। ये कहकर आप अपने खैमे में दाखिल हो गए। आप रज़ी अल्लाह और आपके साथी ऐसा ऐसा करके एक एक करके यज़ीद की फ़ौज का बहुत मुकाबला किया और एक एक करके शहीद होते चले गए, जिनमें हज़रत ओनो मोहम्मद, हज़रत आपके बड़े बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके कई साथी शामिल थे। कई दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम हराम का दिन आ गया जब जब यज़ीद की फ़ौज ने आप पर और आपके ख़ानदान पर पानी बंद कर दिया। दोस्तों, ये था हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की जुल्म की दास्तान, और यूँ भी कह सकते हैं कि दास्तान करबला का पहला पार्ट। अगर आपने इस दास्तान का अगला पार्ट आगे चलकर अगर आपने सुना है तो अगला पार्ट जाने के लिए मेरी इस वीडियो का मुकम्मल देखें, ताकि आपसे कुछ इस मुकम्मल वाक़े का कोई हिस्सा भी छूट ना जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस दास्तान करबला का मुकम्मल अहवाल बता सकूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मैं और आप एक दूसरे से मिलते रहें और हमें एक दूसरे से मिलते रहें और हमें उससे तजर्बा सीखने का मौका, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन हासिल करने का मौका हासिल हो सके। आइंदा